ये है आपका फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू और फंक्शन नॉट रिटर्निंग सम वैल्यू। मतलब अगर फंक्शन आपका कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो कैसे रिटर्न करेगा, और अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो किस तरीके से वो करेगा, मतलब वर्किंग कैसे करेगा। तो फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू में आपका लिटरल आते हैं, वेरिएबल आते हैं और एक्सप्रेशन। मतलब जो फंक्शन रिटर्न करेगा ना वैल्यू, वो आपकी एक लिटरल भी कर सकता है वो रिटर्न, और या फिर कोई वेरिएबल भी कर सकता है या एक्सप्रेशन भी कर सकता है। तो मैंने नीचे कुछ रिटर्न फंक्शन लिखे हैं कि मतलब अगर कोई रिटर्न कर रहा है तो कैसे करेगा। जैसे रिटर्न 9 लिखा है, 6 + 5, a की पावर 2, a + 8 की पावर 2 डिवाइडेड बाई बी, a + b डिवाइडेड बाई सी। तो अगर मैं इनको कहूँ तो ये कौन से फंक्शन है, मतलब ये क्या रिटर्न कर रहे हैं, ये लिटरल रिटर्न कर रहे हैं, वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं या एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहे हैं। तो हम वही लिखेंगे कि कौन सा लिटरल कर रहा है, कौन सा एक्सप्रेशन कर रहा है और कौन सा वेरिएबल कर रहा है। लिटरल वेरिएबल एक्सप्रेशन क्या होते हैं ये हमें अच्छे से पता है। लिटरल्स वही होते हैं जो हमारे कोट्स में होते हैं या फिर कोई एक सिंगल वैल्यू हो जाती है। जैसे आपका ये फर्स्ट वाला है, ये क्या है, रिटर्न 9। तो ये क्या है, एक तरीके का लिटरल है। क्या है, ये लिटरल है। और अगर मैं कहूँ ये कौन सा लिटरल है, तो ये आप बोल सकते हो न्यूमेरिक लिटरल रिटर्न कर रहा है। ये न्यूमेरिक लिटरल है ये। और ये क्या कर रहा है, रिटर्न्स लिटरल। मतलब हमें बताना नहीं है कि कौन सा लिटरल है, पर मैंने फिर भी लिख दिया है कि ये न्यूमेरिक लिटरल रिटर्न कर रहा है। अब अगला जो है, अगला भी कुछ सेम सा ही है। तो ये भी आपका क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग लिटरल इनटू रिटर्न। तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है आपका एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग लिटरल्स। मतलब कि इसके अंदर आपके लिटरल्स भी हैं और एक्सप्रेशन भी है। मतलब एक्सप्रेशन जो है वो लिटरल की फॉर्म में रिटर्न कर रही है। तो जो एक्सप्रेशन बनी है वो किससे बनी हुई है, वो लिटरल से बनी हुई है। अब है आपका रिटर्न ए। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है आपका वेरिएबल। तो ये वेरिएबल रिटर्न कर रहा है, क्यों, क्योंकि ए क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। अब अगला है ए पावर 2, इसको पावर बोलते हैं डबल स्टार को। तो ये रिटर्न कर रहा है एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अ वेरिएबल एंड लिटरल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें तीनों है। रिटर्न एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग, क्या क्या इन्वॉल्व कर रहा है, ये लिटरल एंड वेरिएबल। अब इसमें लिटरल कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है। तो देखो लिटरल आपका है, लिटरल आपका ये है, क्या कहते हैं, 2। और वेरिएबल आपका कौन सा है, ए है। और एक्सप्रेशन ये पूरी है a की पावर 2। ठीक है, तो मैं इसके आगे लिख भी देती हूँ कि क्या क्या कौन सा है। जैसे ऊपर वाला था एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग लिटरल, इसके आगे मैं लिख देती हूँ कि हमारा 6 और 5 जो है वो लिटरल है एंड जो 6 और 5 है वो लिटरल है, और जो 6 + 5 है वो हमारी एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेशन है। और इस वाले में क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा ए जो है वो वेरिएबल है, उसके बाद हमारा 2 जो है वो लिटरल है, और इसके बाद जो a पावर 2 है वो एक्सप्रेशन है।
ठीक है, तो अब अगले इसमें आते हैं। अब इसमें भी क्या है हमारा, इसमें भी तीनों चीज दी हुई है हमें। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये रिटर्न कर रही है एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड लिटरल्स, जो हमने ऊपर लिखा है वही सेम आ जाएगा इसके अंदर। अब मैं इसको एक्सप्लेन करके नहीं लिखूंगी कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा लिटरल है, ये आपको पता चल जाएगा अपने आप ही, क्योंकि जो ऊपर वाले में भी लिखा है। अब इसके अंदर सिर्फ हमारे क्या है, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड इन्वॉल्विंग ओनली वेरिएबल्स, ठीक है। इसके अंदर वेरिएबल्स हैं और एक्सप्रेशन है। तो ये आपके क्या थे, इनके रिटर्न करने की टाइप से कि किस किस तरीके से आपका जो फंक्शन है वो वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। वो कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, वो सिंगल भी हो सकता है। जैसे हमने एक लिटरल का भी किया, एक वेरिएबल का किया, एक एक्सप्रेशन का किया। लेकिन एक्सप्रेशन में हमारी हमेशा या तो लिटरल इन्वॉल्व होगा या फिर वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन बिना लिटरल बिना वेरिएबल की बन नहीं सकती है। अगर मान लो एक्सप्रेशन आपको बनानी है, तो क्या आप जैसे ये लिखा है a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, क्या सिर्फ ये लिख सकते हो प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई? इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है, क्या रिटर्न करेगा, वो कुछ नहीं है ना। तो इसलिए हमें एक्सप्रेशन में हमेशा या तो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी या लिटरल की जरूरत पड़ेगी। ये आपसे कहा जाता है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो उसके अंदर या तो आप लिखते हो ए सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो लिखते ही लिखते हो, या तो आप ए इज इक्वल्स टू 2 और बी इज इक्वल्स टू 3 फिक्स कर देते हो। तो वो क्या हो जाती है, आपके लिटरल्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कहा है ए की वैल्यू इनपुट कराओ, बी की भी वैल्यू इनपुट कराओ, फिर सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी करो, तो वो आपके वेरिएबल एक्सप्रेशन हो जाती है। तो इस तरीके से आपका जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है क्या, वैल्यू को। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। अब देखो मैंने यहाँ दो कोड लिखे हैं, इनमें बस डिफरेंस क्या है मैं बता देती हूँ। इनमें बस डिफरेंस ये है कि यहाँ प्रिंट लिखा है, यहाँ रिटर्न लिखा है। और देखोगे इनके जो आउटपुट है उसमें भी चेंजेस हैं। तो वो आउटपुट में जो चेंजेस है वो क्यों है, वो इस वजह से चेंजेस है कि एक में प्रिंट लिखा है, एक में रिटर्न लिखा हुआ है। तो यही है कि नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू का मतलब यही है, जो कोड 1 है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, जबकि कोड 2 रिटर्न कर रहा है वैल्यू। तो उसके दोनों के केस में आउटपुट क्या आएगा, देखो। डेफ रेप्लिकेट हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें नीचे प्रिंट लिख दिया ए ट्रिपल ए प्रिंट करेगा। फिर मैंने नीचे प्रिंट में रेप्लिकेट को कॉल कर लिया, लेकिन रेप्लिकेट कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। इस वजह से जो प्रिंट की जो वैल्यू आई थी रेप्लिकेट की वो आई नन, ठीक है। ये जो ए आया ये तो इस प्रिंट से आया है, जो ऊपर लिखा हुआ है ट्रिपल ए डेफ में आपका प्रिंट ए लिखा हुआ है, ये तो उससे आया है। लेकिन जो आपने प्रिंट में रेप्लिकेट लिखा हुआ है, मैं टिक हटा देती हूँ दोबारा से लगा देती हूँ, ये वाला जो प्रिंट है इसका आंसर ये है, और ये वाला प्रिंट है जो इसका आंसर ये है। तो जो प्रिंट ट्रिपल ए लिखा है वो तो प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन प्रिंट रेप्लिकेट जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, उसमें आंसर नन आएगा, क्योंकि जो आपका फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अब कोड 2 पे आ जाते हैं, सेम कोड है, यहाँ रिटर्न लिखा हुआ है और नीचे प्रिंट में रेप्लिकेट 1 2 लिखा है। तो तब उस केस में आपका सिर्फ ट्रिपल ए आंसर आएगा, इस केस में नन नहीं आएगा, क्योंकि उसने जो किया वो रिटर्न किया है ट्रिपल ए। तो जब फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू, तो हमें उसे अलग से प्रिंट करवाना पड़ता है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया हुआ है, तो हमने जब रिटर्न की किसी वैल्यू को, आप सिर्फ रिटर्न करके छोड़ दोगे तो आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन आपको उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा तब जाके वो आउटपुट आएगा। इस केस में इसीलिए ये ट्रिपल ए आंसर आया। और जो पहला वाला केस था उसमें जो हमने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया था, उसमें प्रिंट करने के बाद जो नीचे है वो दोबारा कॉल नहीं करेगा उसकी वैल्यू को, ठीक है, उसमें दोबारा वैल्यू को कॉल नहीं करेगा। सिंपल जो रेप्लिकेट लिखा हुआ है उसकी जगह वो नन प्रिंट कर देगा, और नीचे इधर जो रेप्लिकेट 1 2 लिखा है कोड 2 के अंदर, वहां पे आपका वो ऊपर रिटर्न जो वैल्यू हुई है वो कॉल कर लेगा। तो ये होता है फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, और ऊपर वाला था आपका फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू। जब आपके कुछ वैल्यू वो रिटर्न करता है तो किस तरीके से रिटर्न कर सकता है, और नीचे नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। तो जो कोड 2 है वो तो रिटर्न कर रहा है वैल्यू को, ठीक है, लेकिन कोड 1 रिटर्न नहीं कर रहा है। तो मैंने डिफरेंस के लिए दोनों लिखे थे कि किस तरीके से वो आपका वर्क करता है। तो कोड 1 जो है वो नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, और कोड 2 जो है वो रिटर्न कर रहा है आपकी वैल्यू को।
ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे फंक्शन एक रिटर्न करता है वैल्यू को और कैसे वो नहीं रिटर्न करता है एक वैल्यू को। तो ये आपका टॉपिक था, फंक्शन रिटर्न वैल्यू और नॉट रिटर्न एनी